हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में एग्जाम्पल 22.4 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर ए, एक क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में भी हमारा दो क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ए में भी दो क्वेश्चन है। पहला से है सो हमें e⁻⁻² इंटू एक्स स्क्वायर का है सो हमें फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, उसके बाद इसको डिड्यूस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए को लेकर चलते हैं हम। तो इसमें है सो हम लोग फुरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो वी नाउ डेफिनेशन ऑफ फुरियर ट्रांसफॉर्म। क्या होता है? फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर होता है हमारा एफ ऑफ एस के, जो कि बराबर होता है इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स का फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞, और जो यहाँ पर जो एफ एक्स रहता है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, और ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एफ ऑफ एस निकल के आता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स का फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसका एफ ऑफ एस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमें फुरियर ट्रांसफॉर्म किसको फाइंड करना है? ई का पावर -a² इंटू एक्स स्क्वायर का है सो फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो ये है सो हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर -a² इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, इसका मतलब कि हम इसका एफ ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞। यहाँ पर देखिए एफ एक्स था तो यहाँ पर एफ एक्स आ गया। यहाँ पर हमारा ई का पावर -a² इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर -a² इंटू एक्स स्क्वायर, और ये ई का पावर आई एस एक्स, ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर, सबसे पहले ये दोनों हैं सो हमारा क्या है, ये है सो इसका बेस सेम है और इसका बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ ई का पावर -a² इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस आई एस एक्स, ये दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर है सो हमारा ऐड हो गया है और इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन लें। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे में ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम इसको और इसको काटेंगे तो सेम हमारा यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, और साथ में माइनस को भी कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो ये जो प्लस है वो हमारा किससे मिलके बनता है, माइनस इंटू माइनस से मिलके बनता है। तो एक माइनस यहाँ से और ए स्क्वायर बाहर ले लेंगे, और एक माइनस यहाँ से और ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो हमारा एफ ऑफ एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ ई का पावर, यहाँ से -a² बाहर ले लिया तो -a² हमारा हो गया बाहर, यहाँ से भी a² और एक माइनस बाहर ले लेंगे, तो ई का पावर -a² बाहर हो गया, तो अंदर में हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x² बचेगा। ठीक है, और अंदर में यहाँ पर क्या बचेगा, एक माइनस को मैंने बाहर ले लिया और a² को भी बाहर ले लिया, तो अंदर में बचेगा -IS और इंटू एक्स और अपॉन में a²। ठीक है, और dx। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ ई का पावर -a²। ठीक है, यहाँ x² हो गया, ओके, x² और इसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर x² हो गया,
ये हमारा ए हो जाएगा और ये वाला पार्ट है सो हमारा बी हो जाएगा। हम इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लोग को पता होगा, ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है और प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना, तो यहाँ पर ए के स्थान पर एक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब माइनस 2ab बनाना है, 2ab, तो यहाँ पर माइनस लगा दिए और 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर पहले से ही माइनस यहाँ पर दिया हुआ, तो 2 और ए हमारा क्या है, ए हमारा है x और b हम मान लेंगे ये आई एस अपॉन में ए स्क्वायर को b हो गया हमारा, आई एस अपॉन में ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पर है सो 2 मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाले जगह में देख लीजिए यहाँ पर 2 है सो मल्टीप्लाई किए, ठीक है। ये वाला तो पार्ट हमारा, ये जो पार्ट है ये हमारा बी हो गया, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा ए हो गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ ये और ये ऊपर में भी है, केवल ये 2 है सो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो एक 2 है सो यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा, तो एक 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो b अब हमारा क्या हो गया, b हमारा हो गया आई एस अपॉन में 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर b का स्क्वायर होगा, तो b यानी कि आई एस अपॉन में 2a का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो प्लस आई एस अपॉन में 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाए। अब इसको मैंने यहाँ पर प्लस अपने से किया है, तो एक माइनस वाला भी टर्म लिखना पड़ेगा, तो माइनस आई एस अपॉन में 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा ये ऊपर वाला आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ऊपर वाला सेम हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन गया, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया x माइनस आई एस अपॉन में 2a स्क्वायर का, x माइनस आई एस अपॉन में 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एक पार्ट को मैं अलग कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं दोनों को साथ में ही लिख लेता हूँ, e का पावर माइनस a स्क्वायर हो गया और ये वाला पार्ट हमारा हो गया x माइनस आई एस अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्ट हमारा अलग हो गया माइनस आई एस अपॉन में 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए dx लगा हुआ, तो यहाँ पर भी dx एक लगेगा और एक यहाँ पर भी dx लगेगा। अब यहाँ पर e का पावर माइनस a स्क्वायर, और ये वाले पार्ट को अलग कर लेता हूँ मैं, x माइनस आई एस अपॉन में 2a स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर होगा, ठीक है। 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर को मैंने अलग कर लिया और साथ में इसको भी मैं अलग कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू ई का पावर, और यहाँ पर ई का पावर माइनस a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ठीक है। और ये जो माइनस है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसको प्लस साइन बना देगा, और यहाँ पर है आई स्क्वायर एस स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और a का पावर 4, ओके। और ये dx,
और इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई का पावर, ये जो ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और ए यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस आई एस अपॉन में 2a स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर मैंने ले लिया क्योंकि अगर ये स्क्वायर अंदर आएगा तो ये ए स्क्वायर बना देगा और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो हमारा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा होता है -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस, और ये ए स्क्वायर से यहाँ का 2 स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए का पावर 4 है, मतलब कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है, तो एक ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर चला जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में 4a स्क्वायर और इंटू dx, ओके। अब यहाँ पर जो ये आया है उसको हम पुट करते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको पुट करते हैं, पुट a इंटू एक्स माइनस आई एस अपॉन में 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू टी, इसको पुट किया। दिस इम्प्लाइज ये a को अंदर लेके जाएंगे तो ए एक्स हो जाएगा माइनस आई एस ए अपॉन में 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू टी। अब इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a और ये हो जाएगा dx अपॉन में dt, और ये हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी x का टर्म हमारा नहीं है, ना ही t का कोई टर्म है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 होता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा dt अपॉन में dt, तो ये dt से ये dt कैंसिल, तो a dx इज इक्वल्स टू dt हो गया हमारा, a dx इज इक्वल्स टू dt। दिस इम्प्लाइज तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन में a, ठीक है। तो एफ एस हमारा होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर माइनस टी, क्योंकि इसके स्थान पर मैंने टी पुट किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, और ये जो dx है वो हमारा dt में चेंज हो जाएगा, ठीक है, dt अपॉन में a में चेंज हो जाएगा क्योंकि dx का वैल्यू है dt अपॉन में a, तो ये जो dx है वो हमारा dt अपॉन में a चेंज हो जाएगा, और इसका लिमिट हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके लिमिट में भी अगर देखूं तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू टी है, तो अगर मैं x के स्थान पर अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करूँ तो t का भी वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, और अगर x का वैल्यू मैं इन्फिनिटी पुट करूँ यहाँ पर तो t का भी वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा, इसलिए मेरा लिमिट वही रह जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो लिमिट हो गया है वो हमारे t का ही लिमिट है, पहले ये x का था लेकिन अब ये जो लिमिट है वो हमारा t का लिमिट है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू t अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा, तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो ये और ये वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, ओके, और अपॉन में a, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और e का पावर माइनस टी स्क्वायर और इंटू dt, ठीक है। अब इसका जो है इसका डायरेक्ट एक वैल्यू होता है, और वो वैल्यू होता है हमारा अंडर रूट पाई, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई का पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू dt, इसका वैल्यू होता है हमारा अंडर रूट पाई, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम अंडर रूट पाई पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस इज इक्वल्स टू
अंडर रूट पाई अपॉन में ए, और ये हमारा बचेगा ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। ओके, तो ये है सो हमारा किसका फुरियर ट्रांसफॉर्म निकला, ई का पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का फुरियर ट्रांसफॉर्म हमारा निकला। ठीक है, ई का पावर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का फुरियर ट्रांसफॉर्म हमारा निकला है अंडर रूट पाई अपॉन में ए और ई का पावर माइनस एस स्क्वायर और अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये है सो हमारा पहला रिजल्ट हो जाएगा। अब इसी रिजल्ट का यूज करते हुए हम इसको डिड्यूस करेंगे। ये जो है ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, इसको डिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसी रिजल्ट का यूज करके। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हेंस डिड्यूस दैट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इज सेल्फ रेसिप्रोकल इन रिस्पेक्ट ऑफ फुरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसको है सो डिड्यूस करना है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 को डिड्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर के स्थान पर हम पुट करेंगे 1/2, पुट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। इसको देखते हुए यहाँ पर हमको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1/2 लाना है, तो हमने क्या किया, इस ए स्क्वायर के स्थान पर अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ तो ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा अगर इस स्क्वायर को इधर लेके आऊँ तो ये हो जाएगा ए अपॉन में ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये रूट नीचे में आ जाएगा √2, तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2। तो इस ए स्क्वायर के स्थान पर हमें पुट करना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर के स्थान पर मैंने 1/2 पुट किया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाई। अब ए का वैल्यू हमारे क्या 1/√2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 4, और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या 1/2, तो इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर√2 पाई, और यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2। तो फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू अंडर√2 पाई ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पर देखिए ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 है, और यहाँ पर ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 ये इज आ कांस्टेंट टाइम। ये वाले जो अंडर√2 का है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, also द फंक्शन हमारा क्या ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एंड ई का पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2 आर द सेम, दोनों सेम ही हैं, केवल यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एस है। ठीक है, हेंस इट फॉलोज दैट
ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इज अ सेल्फ रेसिप्रोकल अंडर द फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसका सेकेंड वाला रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या, ये बी हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -2 x - 3 का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड का बी का हमारा फर्स्ट फाइंड करना है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -2 और x - 3 का होल स्क्वायर, यही हमें फाइंड करना है। तो फिर इसमें है सो हमारा ये वाला रिजल्ट फिर से हमारा लगेगा, ये जो रिजल्ट है हमारा वो रिजल्ट का हम फिर से यूज करेंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर -a² इंटू एक्स स्क्वायर हमारा क्या, दैट इज़ बराबर एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू √पाई अपॉन में ए ई का पावर -s² अपॉन में 4a² है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो इसी रिजल्ट को देखते हुए इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें है सो हमें इस रिजल्ट को देखते हुए इसको सॉल्व करना है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज़ नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस a² के स्थान पर अगर 2 पुट करूँ तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करता हूँ a² इज इक्वल्स टू 2, ये जो a² है इसके स्थान पर मैं 2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, √2, ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर, ये जो a² है a² यहाँ पर जो a² है तो a² का वैल्यू हमारा क्या है 2, तो -2x² हो गया दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू ये हमारा √पाई। अब इस a के स्थान पर यहाँ पर a के स्थान पर क्या पुट करेंगे √2, तो यहाँ पर √पाई अपॉन में √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा e का पावर -s² अपॉन में 4 और a² का वैल्यू क्या होगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर हमारा निकल के क्या आया √पाई अपॉन में √2 और इंटू ई का पावर -s² अपॉन में 8, 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 3 लाना है, x - 3 लाना है, तो इसमें है सो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी नाउ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। हमारे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है। इफ़ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एस होता है, देन ये जो एफ एक्स है, ठीक है, इसका जो एक्स है उसे हम एक्स - ए में चेंज कर दें, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स - ए हो जाएगा। ओके, तो इसका एफ ऑफ एस में हमारा चेंज होगा दैट इज ई का पावर IAS हो जाएगा और इंटू एफ एस हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका एफ ऑफ एस हो गया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया ये इसका एफ ऑफ एस हो गया। ओके, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा एफ ऑफ एस होता है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया एफ एक्स और ये इसका हो गया एफ ऑफ एस। तो जब हम इस एक्स को एक्स - ए में चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पर जो x² है, यहाँ पर जो x है उसको हम चेंज किस में करेंगे, यहाँ पर 3 में, यहाँ पर हम a में चेंज करें तो यहाँ पर हम 3 में चेंज करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -2 और x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a में चेंज किया तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट 3 है, तो यहाँ पर हम 3 में चेंज कर दिए। ओके, यानी कि a बराबर 3 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर e का पावर IAS है, तो यहाँ पर मैंने a में चेंज किया तो यहाँ पर a आया, तो यहाँ पर मैंने 3 चेंज किया, ये जो fx है उसको 3 में चेंज किया, x - 3 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e का पावर I3s और फिर f(s), ये जो f(s) है वो हमारे यहाँ पर उतर गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पर जो है ये वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पर उतर जाएगा, तो इंटू √π अपॉन में √2 और e का पावर -s² अपॉन में 8। ठीक है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था, इसका निकालना था। ठीक है, इसका ऐसा हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -2 x - 3 का होल स्क्वायर। ये वाला मिलाइए और ये वाला मिलाइए, दोनों बराबर है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √π अपॉन में √2 और ये दोनों का बेस सेम है, e और e दोनों बेस सेम है, तो दोनों का पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा e का पावर और ये हो जाएगा 3IAS - s² अपॉन में 8। ठीक है, तो सेकेंड रिजल्ट हमारा ये निकल गया। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो इसका सेकेंड नंबर हमारा क्या, e का पावर -x² इंटू cos 3x है। इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो बी का सेकेंड को मैं लिखता हूँ। बी का सेकेंड हमारा क्या था, फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें किसका निकालना है, e का पावर -x² और इंटू cos 3x। ठीक है, तो ये जो मैंने रिजल्ट यहाँ पर जो आया है, इसी रिजल्ट का फिर से हमें यूज करना है इसमें। तो उस रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -a² और इंटू x²। ओके, इसको मैंने लिख लिया है और इसका हमारा वैल्यू क्या, f(s) दैट इज इक्वल्स टू √π अपॉन में a। ठीक है, और ये हो जाएगा e का पावर -s² अपॉन में 4a²। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 1 है, x² है और यहाँ पर हमारा क्या है 1, तो यहाँ पर a² के स्थान पर मैं पुट करूँगा 1, पुट a² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो a का वैल्यू हमारा √1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू ये √ और ये 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो a का भी वैल्यू हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस a के स्थान पर a² के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर -a² के स्थान पर 1, तो -x²। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू f(s) दैट इज इक्वल्स टू √π और a हमारा क्या है, a हमारा है 1, तो नीचे में 1 हो जाएगा और इनटू में क्या है e का पावर -s² और अपॉन में 4, क्योंकि a² का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1, तो 4 × 1 तो 1। ठीक है, अब इसमें है सो हमारा मॉड्यूलेशन थ्योरम अप्लाई होगा, तो यहाँ पर मैं मॉड्यूलेशन थ्योरम लिख देता हूँ। वी नाउ मॉड्यूलेशन थ्योरम, मॉड्यूलेशन थ्योरम हमारा क्या होता है कि जब इफ़ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(f(x) बराबर हमारा f(s) हो जाए, तब हम ये जो हमारा जो f(x) है इसमें हम cos ax से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका जो f(s) है वो हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और ये जो s है वो हमारा चेंज हो जाएगा f(s + a) में और प्लस f(s - a) में। ठीक है,
तो इसी थ्योरम का यूज करना है हमें यहाँ। तो अबर है सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा एफ एक्स हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसका एफ एक्स हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है इसका एफ ऑफ एस हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले बोल दिया कि एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा एफ ऑफ एस हो जाए। उसके बाद इस एफ एक्स में हम कॉस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 एफ ऑफ एस प्लस ए, यानी कि ये जो एफ एस है वो हमारे चेंज हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस ए में, ठीक है, और प्लस एफ ऑफ एस माइनस ए में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम, यहाँ पर ए एक्स से मल्टीप्लाई किया है इस एफ एक्स में, तो हम इस एफ एक्स में कॉस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमारा एफ एक्स हो गया। जैसे इस एफ एक्स को मैंने यहाँ पर लिखा, तो उसी तरीके से ये वाला ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा एफ एक्स हो गया, इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब इस एफ एक्स में मैंने कॉस ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो इस एफ एक्स में ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर में हम कॉस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉस 3x, यानी कि इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है 3, a के स्थान पर 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसका एफ ऑफ एस हमारा ये वाला पार्ट है, जिसके इस एफ एक्स का हमारा एफ एस ये था, तो इसका जो एस है वो हमारे चेंज हो जा रहा है एस प्लस ए में। तो उसी तरीके से ये जो इस वाले पार्ट का है वो हमारा एफ एस ये है, तो इसका जो एस है यहाँ पर वो हमारा चेंज हो जाएगा एस प्लस ए में और एक एस माइनस ए में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट पाई और ई का पावर माइनस, यहाँ हो जाएगा एस प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, एस हमारा चेंज हो रहा है, तो ए के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 एस प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, और अपॉन में 4, फिर प्लस अंडर रूट पाई और ई का पावर हो जाएगा हमारा क्या माइनस एस माइनस 3। जैसे यहाँ पर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किए तो इसका जो एफ एस है एक बार एस प्लस ए में चेंज हुआ, एक बार एस माइनस ए में। तो इसी तरीके से यहाँ पर कॉस 3x से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर एस प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ और अबर एस माइनस 3 से, ठीक है। तो एस माइनस 3 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से हम रूट पाई और यहाँ से रूट पाई मैं कॉमन ले लूँगा, तो फुरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x, ये हमारा किसके बराबर है एफ ऑफ एस के बराबर है। यहाँ पर देख लीजिए, इस एफ एस को मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया था, तो इस एफ एस को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एस प्लस 3, ठीक है, एफ ऑफ एस प्लस 3, या तो फिर आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट है वो लिख दीजिए 1/2, और ये जो रूट पाई है इसको भी मैं यहाँ से और यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ हो जाएगा रूट पाई अपॉन में 2, और अंदर में क्या बचेगा ई का पावर माइनस एस प्लस 3 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4, और प्लस ई का पावर माइनस एस माइनस 3 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4। तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है, लास्ट वाले का अंडर रूट पाई अपॉन में 2 ई का पावर माइनस एस प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस ई का पावर माइनस एस माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट रिजल्ट हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।